नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की काफी चर्चित किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। हाँ नमस्कार। इस किताब के जो मुख्य विचार हैं हम उनका एक तरह से निचोड़ देखेंगे। बिल्कुल, और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे बदलाव, वो भी बिल्कुल छोटे, मिलकर बड़े नतीजे दे सकते हैं। और ये कमाल की बात है ना कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होना सुनने में कितना मामूली लगता है। हाँ लगता तो है, पर क्या सच में? मतलब रोज सिर्फ 1% सुधरने से साल भर में क्या वाकई कोई बड़ा फर्क पड़ सकता है? यही तो किताब का सबसे अहम पॉइंट है, ये 1% का नियम। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे पैसों पर कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, हर दिन का वो छोटा सा 1% सुधार जुड़ता जाता है, ऐड होता जाता है। एक दिन में शायद पता भी न चले, पर सोचिए 1 साल में आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ओह, 37 गुना? हाँ, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। रोज 1% की गिरावट आपको धीरे धीरे लगभग खत्म कर सकती है। ये तो काफी सोचने वाली बात है। और किताब में लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर जोर दिया गया है कि सिर्फ गोल सेट मत करो, सिस्टम बनाओ। क्यों? देखिए, लक्ष्य तो बस एक मंजिल है, हाँ। है ना? सिस्टम वो रास्ता है, वो प्रक्रिया है जो आपको रोज उस मंजिल की तरफ ले जाती है। अच्छा, अगर सिस्टम अच्छा है तो लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाता है। कभी कभी तो अपने आप ही। जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य तो अक्सर एक जैसे ही होते हैं। हाँ ये बात तो है। फर्क उनके सिस्टम में होता है, रोज वो क्या करते हैं उसमें। तो ये सिस्टम बनता कैसे है? किताब में आदत बनने के 4 स्टेप्स बताए गए हैं। सिग्नल, फिर इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम। हाँ, ये एक पूरा साइकिल है, एक लूप। सिग्नल मतलब कोई ट्रिगर, जैसे सुबह का अलार्म बजा, ठीक है। उससे इच्छा जागी, क्रेविंग हुई, मान लीजिए कॉफी पीने की। फिर आपने प्रतिक्रिया दी, रिस्पॉन्स किया, कॉफी बनाई। और फिर मिला इनाम, रिवॉर्ड, वो ताजगी का एहसास। समझ गई। सिग्नल, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। मेक इट ऑब्वियस। ये तो सीधे सीधे सिग्नल से जुड़ा हुआ लगता है। एकदम, मतलब अपनी अच्छी आदतों के सिग्नल को बिल्कुल स्पष्ट रखें, सामने रखें। जैसे अगर सुबह जॉगिंग पर जाना है तो रात को ही जूते दरवाजे के पास रख दें। हाँ, ताकि सुबह उठते ही नजर पड़ जाए। एग्जैक्टली। और बुरी आदतों के सिग्नल उन्हें छुपा दें, मुश्किल बना दें। ठीक है। दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। ये क्रेविंग यानी इच्छा जगाने के लिए है। हाँ, आदत को ऐसा बनाना कि उसे करने का मन करे। इसमें एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। वो क्या है? मतलब कोई ऐसी आदत जो करनी जरूरी है पर शायद मजेदार नहीं, उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ देना जो करना पसंद है। अच्छा, जैसे? मान लीजिए एक्सरसाइज करनी है लेकिन आपका पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना भी पसंद है, तो नियम बना ले, पॉडकास्ट तभी सुनेंगे जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे। हाँ, ये बढ़िया तरीका है। ओके, तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। ये प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स वाले हिस्से के लिए है। बिल्कुल, और यहाँ वो 2 मिनट का नियम बहुत काम आता है। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। मतलब कोई भी नई आदत सिर्फ 2 मिनट से शुरू करें। हाँ, बस 2 मिनट। रोज 1 घंटा जिम जाने का सोचना ही भारी लग सकता है, पर यह सोचना कि रोज सिर्फ 2 मिनट पुशअप्स करने, ये काफी आसान लगता है। हाँ, ये तो किया जा सकता है। शुरुआत में बस टिके रहना जरूरी है, क्वांटिटी बाद में बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। और चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। ये इनाम यानी रिवॉर्ड से जुड़ा है। और इनाम तुरंत मिलना चाहिए। हमारा दिमाग ना भविष्य के बड़े इनामों से ज्यादा तुरंत मिलने वाले छोटे छोटे संतोष पर ध्यान देता है। अच्छा, तो जैसे ही आदत पूरी की कुछ अच्छा महसूस होना चाहिए। हाँ, जैसे हर बार जब कोई अच्छी आदत पूरी करे तो उसे कहीं ट्रैक करें। मान लीजिए कैलेंडर पर एक टिक लगा दिया। वो टिक लगाना भी एक छोटा सा संतोष है जो आदत को मजबूत करता है। ये बात तो सही है। इन नियमों के अलावा किताब पहचान बदलने पर भी काफी जोर देती है। जैसे ये सोचने के बजाय कि मैं स्वस्थ खाना चाहता हूँ, ये सोचना कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि असली बदलाव, टिकाऊ बदलाव सिर्फ व्यवहार बदलने से नहीं आता, वो पहचान बदलने से आता है। आइडेंटिटी शिफ्ट। अच्छा, कैसे? जब आप खुद को एक खास तरह का इंसान मानने लगते हैं, जैसे मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूं या मैं एक एथलीट हूं, तो आप उन आदतों को आसानी से अपना लेते हैं जो उस पहचान से मेल खाती हैं। आपका दिमाग आपकी पहचान और आपके कामों में एक सिंक चाहता है। हाँ, ये बात गहरी है। माहौल के असर के बारे में भी बताया गया है। हाँ बिल्कुल, अक्सर हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा हमारा माहौल हमारी आदतों को तय करता है।
एनवायरमेंट इज द इनविजिबल हैंड, मतलब अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना चाहिए जो अच्छी आदतों को सपोर्ट करे। हाँ, और बुरी आदतों को मुश्किल बना दे। एक और तकनीक है हैबिट स्टैकिंग, नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ देना। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे एक नियम बना लिया, सुबह की पहली कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। तो कॉफी बनाना जो पहले से आदत है, वो नई आदत मेडिटेशन के लिए सिग्नल बन गया। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर ये किताब उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी लगती है जो टाल मटोल से परेशान हैं या अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं पर शुरू नहीं कर पा रहे। निश्चित रूप से। और सार यही है कि बड़े नतीजों के लिए हमेशा बड़े कदमों की जरूरत नहीं होती। लगातार छोटे स्मार्ट सुधार ज्यादा असरदार होते हैं। सिस्टम पर ध्यान देना, शुरुआत छोटी रखना, उसे आसान और संतोषजनक बनाना। बिल्कुल, प्रोसेस पर फोकस। तो चलिए इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। अगर हमारी आदतें ही हमारी पहचान को आकार देती हैं, तो आज ऐसी कौन सी एक सिर्फ 2 मिनट की आदत शुरू की जा सकती है जो भविष्य में एक बेहतर पहचान बनाने की दिशा में पहला छोटा सा कदम हो।